पद यात्रा की थी और तो इनके साथ लोगों से बातचीत की। तो मैडम कहाँ से आए हो? हेलो। भावुक हो गए थे, रोने लगे थे, आप कैसे देखते हैं? मैं इसलिए ऐसा प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम में इंदु चौधरी जी गई थी वो प्रोग्राम मेरे लिए आया था, लेकिन मैंने मान्य। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के अंदर अंबेडकर स्मारक के अंदर, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की कोठी थी और वहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ देर पहले राजेंद्र पाल गौतम ने अपने घर से लेके पद यात्रा की थी और तो इनके साथ काफ़ी बड़ा कारवां था, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम को जो मंत्री पद से हटा दिया गया है, तो उसको लेकर राजेंद्र पाल गौतम ने पद यात्रा की। तो आज पूरा समाज, देश भर का समाज जो है उसके साथ खड़ा है, लोग खड़े हैं, काफ़ी लोग खड़े हैं और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी भीड़ है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए, भीड़ में काफ़ी यहाँ पे जुटी हुई है, लोग दूर पूरी दिल्ली से लोग आए यहाँ पे और देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो चलिए पूछते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से एक एक करके। तो आजा, तो एक एक करके लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं। और यहाँ पे देख सके काफ़ी यहाँ पे लोग मौजूद है। कहाँ से आए हो जी? आप? कहाँ से आए हो? मैं तो यहीं जनकपुर से आया हूँ। जनकपुर से। ये आए किस लिए आप? हमने आज हमें ये पता चला कि जाति छोड़ो और समाज जोड़ो नाम का एक अभियान चल रहा है, और उसके लीड कर रहे हैं गौतम जी। तो उस अभियान से हम जुड़ने के लिए, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। हाँ, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। वो उसको राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद से भी तो हटा दिया ना? हाँ जी, हाँ जी। तो उसको वो देखते हैं, पूरी राजनीति है, तो कंप्लीट राजनीति है, और इसलिए राजनीति है, ये सिर्फ अम्बेडकर के नाम पे लोग राजनीति करते हैं। जब अम्बेडकर की विचारधारा की पालन करने की बात आती है तो सब लोग उससे दरकिनारा कर लेते हैं। जब तक उसकी राजनीति की रोटी सेकनी होती है, जब तक उसकी रोटी खानी होती है, तब तक लोग पूरा करते हैं। जैसे कि देखिए, केजरीवाल पूरे अम्बेडकर और भगत सिंह के ही फोटो लगाते हैं। जब अम्बेडकर के नाम की बात आती है, उसकी प्रतिज्ञा की बात आती है, तो उनको हटा देते हैं। सिसोदिया के नाम पे पूरे शराब माफिया का और शराब पे शराब के कानूनों का तकियानुसी के तरीके से इस्तेमाल करने का पूरा आरोप रहता है। और उसके साथ पूरा अरविंद केजरीवाल आके फ्रंट फुट पे तैयार होते हैं और खड़े होते हैं सिसोदिया के साथ। लेकिन जब इनके बात की आती है गौतम जी के साथ, और गौतम जी ने कोई खराब बात तो कही नहीं है, अम्बेडकर के विचारों की बात कही है। ऐसा भी नहीं कि अम्बेडकर के विचार को नहीं बात की है। और इसके बाद इन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना पड़ा। इसलिए हम समाज को, बहुजन समाज को जानना चाहिए, जागना चाहिए कि ये एक तरीके से पूरे जितनी भी सत्ता है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, या जिस तरीके की सत्ता है जिसमें ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, जब तक ये लोग रहेंगे तब तक अपने समाज की बात, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात, लोहिया की बात, पेरियार की बात, ललई यादव की बात, फातिमा की बात, लोगों की बात आ ही नहीं पाएगी। इसलिए हमें अपना नेता पैदा करना होगा, और नेता कैसे, जैसे गौतम जी है, गौतम जी जैसा नेता पैदा। हाँ सर, आप लोग कहाँ से आए हो? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से आए हो जी। इसलिए इतने दूर मैं यहीं त्रिलोकपुरी में रहता हूँ दिल्ली में, मगर मैं महाराष्ट्र का हूँ, नागपुर। आप यहाँ पे आने का क्या मकसद था आपका? हमारा आने का एक ही मकसद था कि ये जो इन्होंने जातिवादी का वो छेड़ रखा है, उसको खत्म करना है। ये मनोवाद में राजेंद्र पाल गौतम को सपोर्ट करने आए तन मन धन से, ठीक है। जो मनोवादी सरकार केजरीवाल की है, केजरीवाल खुद मनोवादी है, दोगला चरित्र है जिसका। आप लोग तो उसको सपोर्ट कर रहे हो, केजरीवाल तो सपोर्ट नहीं कर रहा ना। किसको? राजेंद्र पाल गौतम को। तो हम तो तन मन धन से सपोर्ट करें, केजरीवाल क्यों करेगा? वो तो दोगला चरित्र उसका। कहता बाबा साहब सारा आरक्षण खत्म कर गया है, लील गया, लपेट गया। ये जो गोपाल इटालिया गुजरात का जो अध्यक्ष बना रखा, उसके फेर में तो संजय सिंह भी बोला, केजरीवाल भी बोल सका उसको बचाने के लिए, तो गौतम जी के लिए नहीं बोले। यही तो दोहरा चरित्र है, जिसके सवर्ण हैं, जिसके पंडित ठाकुर बनिया अगर कोई मिनिस्टर है, एमएलए, उसके प्रति कोई CID CBI कोई भी जांच होती है, उसमें अगर फंसता तो उसके साथ देता है, और कोई SC ST बैकवर्ड का अगर MLA MP या मिनिस्टर है तो साथ नहीं देता। यही तो दोगला चरित्र इसका। नहीं, सिसोदिया में तो फंसा हुआ, उसको इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जिसको, अरे वो क्यों लेगा? वो उसके सगे हैं, तो इनका तो ले लिया। इनका तो लेगा ही। इसके चुभ रहा है कि किस तरह ये मिनिस्टर बन गया, ये कुर्सी, और नहीं तो भाजपा के कहने पे ऐसा क्यों किया? भाई तो जांच तो और मिनिस्टरों पे चल रही, उनसे क्यों नहीं मांगा? तुमने इससे ही गौतम जी से क्यों मांगा?
इसलिए आपका साफ चरित्र दिखाता कि आप दोगला हैं। क्या कह रहे हैं? उनका बोलना ठीक है, दोगला चरित्र नहीं होता तो वो गौतम जी का इस्तीफा क्यों लेते, वो मना कर देते इस्तीफा लेने को। चलिए और लोगों से बातचीत करें। मैडम कहाँ से आए हो? हेलो, हाँ जी, जय भीम। तो आप डिसाइड करोगे। आप आए कहाँ से? मैं मोदी नगर से आई हूँ। इसीलिए आए इधर। यहाँ पर किस लिए आए हैं? माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी का साथ देने आए हैं कि उन्होंने जो आज ये 14 अक्टूबर को अपने समाज को यहाँ पर बुलाया है और उन्होंने जो संकल्प लिया है कि मैं बाबा साहेब के मिशन को नहीं छोड़ूंगा, मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने एक अहम कदम उठाया है। तो हम उनके इस फैसले में उनका साथ देने के लिए, और आज 14 अक्टूबर है तो बाबा साहेब को सच्ची आदरांजलि देने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। और बहुत सारे लोग, आप हजारों की तादाद में यहाँ देख रहे हो, तो जितने भी लोग आए हैं ये बाबा साहेब के फॉलोवर हैं, बाबा साहेब के बच्चे हैं। तो सभी राजेंद्र पाल गौतम का अरविंद केजरीवाल तो साथ नहीं दे रहा, आप लोग तो हम क्यों नहीं देंगे साथ? क्योंकि क्यों नहीं दे रहा? पार्टी क्यों नहीं दे रही? पार्टी इसलिए नहीं दे रही कि पार्टी को सबकी वोट चाहिए। पार्टी हिंदू धर्म पर आधारित है। मैं खुलकर कहना चाहती हूँ कि ब्राह्मणवादी पार्टी है और बाबा साहेब के मिशन से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी एक पक्के बुद्धिस्ट हैं, वो बाबा साहेब को फॉलो करते हैं, वो भगवान बुद्ध के धम पे चलते हैं। तो इसलिए आप पार्टी को माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी की ये बात भाई नहीं, और इसलिए उन्हें उनकी बात अच्छी नहीं लग रही, लेकिन इस बहुजन समाज को तो अच्छी लग रही है। बाबा साहेब ने भी हिंदू कोड बिल के लिए, महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल जब पास नहीं हुआ तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, लेकिन बाबा साहेब की छवि कम नहीं हुई। बाबा साहेब और छा गए और उन्होंने दुनिया में ऐसा काम कर दिखाया कि जो अभी तक कोई करके नहीं गया। तो शायद आज माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी जो इस्तीफा दे चुके हैं, तो हो सकता है कि जब वो पार्टी में थे वो काम शायद नहीं कर पाते, लेकिन आज वो आजाद हो गए हैं तो अपने समाज के लिए और आजाद है। अभी तो पार्टी में है ना, अभी तो नहीं, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। पार्टी में तो है ना। मने विधायक तो है। अब सब लोग जानते हैं, पहले नहीं जानता था। और पूरे देश में अब कौन है राजेंद्र पाल गौतम जी, सब लोग उन्हें देखने के लिए तरसने लगे हैं। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जो गोपाल इटालिया गुजरात का जो अध्यक्ष बना रखा है आम आदमी पार्टी का, उसके पीछे भाजपा लगी हुई है। उसके लिए तो संजय सिंह भी बोले, केजरीवाल भी बोले, इनके लिए क्यों नहीं बोल रहे? इनके लिए इसलिए ही नहीं बोले ना क्योंकि ये बाबा साहेब के फॉलोवर हैं। ये वहाँ पर भी दीक्षा दिलाने तो गए। बाबा साहब का केजरीवाल फोटो लगाते नहीं, केजरीवाल बाबा साहेब के फॉलोवर नहीं है। अभी आप पंजाब में आपने देखा होगा कि पंजाब में हमारे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। जब केजरीवाल जी ने पंजाब के अंदर देखा कि यहाँ भगत सिंह को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, यहाँ बाबा साहेब को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, तो इन्होंने चालाकी से काम लिया और कह दिया कि हर सरकारी दफ्तर में बाबा साहेब और भगत सिंह की फोटो लगेगी। अरे कर दो एक भी विचार भगत सिंह का फॉलो, सारी जनता में हाहाकार मच जाए, इस देश के अंदर फोटो लगाने से क्या होगा? उसको तो निकाल दिया ना। फोटो लगाने से कुछ नहीं होता। राजेंद्र पाल को तो निकाल दिया मंत्री पद से। वही मैं कह रही हूँ, फायदा बहुत कुछ हुआ है। फायदा उनके पेट में तो दर्द मच गया, उनकी नींदें उड़ गई, लेकिन शायद इस बहुजन समाज को, वो तो हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ये बाबा साहेब के फॉलोवर कभी बनने नहीं देंगे। आज बाबा साहेब के औलाद बहुत सारी है, जो बाबा साहेब ने 65 सालों तक काम किया, आज उनके बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो लेकिन वो कभी भी अभी से हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे, चाहे वो कुछ भी कर ले। और इसलिए माननीय राजेंद्र पाल जी ने इसे हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकने के लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ऐसा मैं मानती हूँ। कल राजेंद्र पाल गौतम एक स्पीच देते हुए भावुक हो गए थे, रोने लगे थे, आप कैसे देखते हैं? मैं इसलिए ऐसा देखती हूँ कि कभी कभी तो बाबा साहेब भी रोते थे। जब बाबा साहेब ने ये भारत का संविधान बनाया तो बाबा साहेब भी फूट फूट कर रोए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया। भावुक हो गए थे, उसको आप कैसे देखते? इसको मैं ऐसे देखती हूँ कि आज जो ये समाज है, क्योंकि भावुक होने की अपने लोगों की अलग अलग विचार आते हैं, जब उन्होंने देखा कि आज मेरे साथ मेरा समाज पहले से भी ज्यादा डटकर खड़ा है, आज मैं पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया हूँ, अरे ये करिश्मा है बाबा साहेब के मिशन का, तो शायद उनकी आंखों में वो आंसू आ गए और वो भावुक हो गए। और इसलिए लोगों को उन्होंने ये दिखाई दिया कि बाबा साहेब के मिशन के कारण आज वो पहले से भी ज्यादा चहेते हो गए हैं। मनुवादियों को क्या कहना चाहोगे? मनुवादियों को तो मेरा एक ही जवाब हमेशा रहता है, मनुवादी मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरा नाम राखी रावण है, किसी से भी पूछ लेना। नाम राखी रावण है? पूरे भारत में राखी रावण को जाना जाता
है। और मनुवादी अच्छे से जानते हैं कि जहाँ भी कहीं भी राखी रावण जाती है या कहीं भी स्पीच होती है, ये मनुवाद के छक्के ही छुड़ाती है और मैं छुड़ाती रहूंगी, क्योंकि मैं नमक बाबा साहेब का खा रही हूँ। जेल में डाल दिया, जेल में कब किस किस को डालेंगे? हम जेल से नहीं डरते, जेल से हम नहीं डरते, हम बाबा साहेब के फॉलोवर हैं, हम जेल से नहीं डरेंगे। कितनों को डालेंगे? एक दिन हर घर में राखी रावण पैदा होगी या क्रांति आएगी या हर घर में बाबा साहेब के फॉलोवर होंगे, हर घर में ज्योतिबा फूले के बच्चे होंगे या हर घर में माता रमाबाई अम्बेडकर जैसी महिला होंगी, तो ये कितनों को जेल में डालेंगे। और एक दिन वो आएगा कि इस देश के अंदर बाबा साहेब का संकल्प जरूर पूरा होगा। अरे जेल में डालने से पहले वो जरा अपने मुंह पर देखे कि ये अधिकार बाबा साहेब ने उन्हें दिया है, किसी उनके बाप दादा ने नहीं दिया। जो महिलाएं आज घरों में बैठी हुई है, जो मूर्ति पूजा करती है, पाखंडवादी फंसी, उनको कैसे निकालते? उनको निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया काम कर रही है। जितनी भी सोशल मीडिया पे हमारे भाई हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद देती हूँ कि वो भी दिन रात बाबा साहेब के मिशन को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग लगे हैं और हम गांव-गांव में जाकर, मैं और मेरे धर्मगुरु डॉक्टर सहरा बोध जी जो अभी यहाँ खड़े हैं, हम गांव-गांव में जाकर छोटे छोटे कैडर भी करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग भी करते हैं और बहुत सारे लोग, महिलाएं मनुवाद से बाहर निकल जाती हैं। 14 राज्यों में हम दोनों ने मीटिंग 3000 से लगभग 3500 मीटिंग छोटी बड़ी हमने ले ली है। और जिस दिन यहाँ दम दीक्षा का 5 अक्टूबर का प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम में इंदु चौधरी जी गई थी, वो प्रोग्राम मेरे लिए आया था, लेकिन मैंने माननीय मंत्री राजेंद्र पाल जी के लिए वो प्रोग्राम छोड़ दिया था। और अभी वहाँ भी हजारों लोगों ने दीक्षा ली है, तो पूरे भारत में ये छाया हुआ है। एक बार फिर सभी को नमो। हाँ जी बोलो, क्या जोर से बोलो। इस हालात को देख के क्या करना चाहोगे? इस हालत में जो हालात अब बने हुए आज के समय में, क्या क्या होगा आप उसको देख के? उसमें क्या करना है? क्या बोलोगे आप उसके बारे में? जोर से बोलो। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप, जो हालात बने आज के वक्त में? आज जो हालात बने हैं, एक चिंगारी लगी है, ये समाज में चिंगारी लगी है। हमारे लोग जागे हैं, उनको चुक्ति भर दी हम लोगों ने, तीर लगा दिया है, ताकत लगा दी है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, वो तो नजर आ नहीं रहा है यहाँ पे। कौन मेन स्ट्रीम में? तो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया, वो तो नजर आ नहीं रहा। अब साहब बोलो, हमारा सोशल मीडिया तो है ना, तो हमें सुनो, वो जो गोदी मीडिया है ना, वो हमारा कभी दिखाता ही नहीं है। पहले बात तो हमारा सोशल मीडिया है, हमारा काफी है, हमारा है ना। और देखो मैं बताऊँ आपको कि जो राजेंद्र पाल गौतम है, मैं इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने एक आगाज करा और जिन लोगों को 22 प्रतिज्ञा के बारे में मालूम नहीं था, आज वो 22 प्रतिज्ञा घर घर में लोगों को मालूम पड़ गई हैं, मालूम पड़ गई हैं। पूरे देश मानते तो नहीं ना प्रतिज्ञा को, फॉलो तो नहीं। समझे नहीं, देखो उस टाइम लोगों को मालूम नहीं था। मैं बताऊं, अभी मैं कल की बात है, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे, कुछ मुस्लिम साथी और भी लोग थे, मुझसे कह रहे कि भाई ये हमें नहीं मालूम था 22 प्रतिज्ञा होती क्या है, पर हमें अब मालूम पड़ गया कि 22 प्रतिज्ञा है क्या चीज़। और वास्तव में आपको बताऊं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो हैं, ये सिर्फ ढकोसलेबाजी करते हैं बाबा साहब के नाम पे, सिर्फ दिखावा करते हैं। क्योंकि ये इन्होंने ये सोचा कि ये दलित समाज जो लोग हैं और जो मुस्लिम समाज लोग हैं, अति पिछड़े जो लोग हैं, इनको सिर्फ मोहरा बना के इनसे वोट लेने का काम करूंगा। ये सिर्फ बाबा साहब की और भगत सिंह की फोटो लगा के सिर्फ लोगों को रिझाने वाला काम करते हैं। मुझे ये बताइए, तो गोपाल इटालिया गुजरात का अध्यक्ष बना रखा आम आदमी पार्टी ने, उसके खिलाफ गोदी मीडिया पीछे लग गया, उसके फेवर में आज पूरे आम आदमी पार्टी कूद चुके हैं मैदान में। यहाँ तक कि संजय सिंह ने भी उसको सपोर्ट किया मीडिया के माध्यम से, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। लेकिन हमारे राजेंद्र पाल गौतम के लिए क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि राजेंद्र पाल गौतम जो है बाबा साहब के फॉलोवर हैं, और उन्हें मालूम है यदि राजेंद्र पाल गौतम को यदि हम सपोर्ट करते तो उससे क्या है कि गुजरात के अंदर कहीं ये बाबा साहब का प्रचार प्रसार बड़े जोरों पे हुआ ना कर देते, तो इस मारे ये घबराते हैं। ये कहानी है। तो राजेंद्र पाल गौतम को पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए ना? पार्टी से क्या, देखो जनता ने, सुनो, मंत्री से वोट में पार्टी मैं बता रहा हूँ, मंत्री थे, मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो एमएलए दिलवाया ना, सुनो, एमएलए हैं, एमएलए जनता ने चुना है, फिर चुनेगी। पर उन्होंने कहा भी है, जिस पार्टी में उसकी इज्जत नहीं है तो उस पार्टी को लात मारे। तो उन्होंने कहा है कि अब जो समय जो है मेरे समाज के लोग जो बताएंगे वो जो करेंगे। उन्होंने, आपने सुना भी उनका पे जो है, उन्होंने कहा जो मेरे समाज के लोग जो मुझे रास्ता दिखाएंगे आगे, हम देखेंगे, जैसे भी आप जो निर्णय लेंगे वो देखते हैं। तो 22 प्रतिज्ञा में ऐसा क्या है?
जानने लगे इसको? 22 प्रतिज्ञा में देखो, ये जो बौद्ध धर्म का जो धर्म है, एक मानवता का धर्म वो है। धर्म है, नियम है, हैं? वो धर्म है, नियम है, नहीं धर्म है, धर्म बौद्ध नहीं है। विचारधारा है, वो विचारधारा है, विचारधारा है वो जातिवाद जो है उस पर बिल्कुल अलग हटके, किसी पे छुआछूत नहीं है, एक मानवता का जो है ये जो बौद्ध धर्म है जो है विचारधारा है। यही जो है बाबा साहब ने सन 14 अगस्त 1956 में जो आज के दिन जो है बौद्ध धर्म अपनाया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू रहते हुए भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आहत होके जो है उन्होंने मजबूरी में जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। तो वही आज वो समय आ गया है, आज देखा गया है कि हर राज्य में कहीं ना कहीं हमारे समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है। आप देखो मेघवाल की जो हत्या कर दी जाती है, पानी मटके में पानी पीने से, मुंह रखने से हत्या कर दी जाती है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, तो अनेक कहीं ना कहीं उत्पीड़न हमारे समाज के साथ हो रहा है। तो मजबूर में हमारा समाज हिंदू धर्म छोड़ के और हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपना रहा है, कि बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है सबका साथ, मानवता का साथ है सबका साथ में, कोई छुआछूत नहीं है। हाँ। ये थे यहाँ पे राजेंद्र पाल गौतम के फॉलोअर्स आज पूरी दुनिया में, पूरे भारत में जो है राजेंद्र पाल गौतम को जानने लगे, लोग पसंद करने लगे। और उन्होंने जो इस्तीफा दिया था मंत्री पद से, उसी का ही असर था कि आज ही देख सकते हैं पीछे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे अम्बेडकर स्मारक के अंदर मौजूद है, और पीछे अम्बेडकर स्मारक है, ये पीछे देख सकते हैं, और लोग यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी लोग खुश भी है कि राजेंद्र पाल गौतम के लिए आज लोग खड़े भी हो गए। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी को जो हम लोग कोसने लगे, जहाँ पे आम आदमी पार्टी का एक वर्चस्व था, एक ऊंचा कद था, वो राजेंद्र पाल गौतम के साथ जो हुए अन्याय के कारण लोग जो है उसको भी इग्नोर करने लगे पार्टी को, और पार्टी से नफरत भी करने लगे बहुजन समाज। और बहुजन समाज आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बहुजन समाज इकट्ठा हुआ, आप लोग पसंद भी करें। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।